नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी। मैं दिव्या चौहान लाई हूँ काम की बात मेरे साथ। हिंदू धर्म में कई त्योहार हैं और हर त्योहार का अपना अलग महत्व है। इन्हीं त्योहारों में से एक है महाशिवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत उपवास आदि करने का भी विधान है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 11 मार्च को है। इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं शिवरात्रि व्रत से जुड़ी सभी जरूरी बातें, जैसे कि पूजा विधि, पूजन का शुभ मुहूर्त, इसके नियम, व्रत के लाभ और व्रत में क्या खाना और क्या नहीं खाना है। महाशिवरात्रि के दिन शुभ काल में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। चतुर्दशी तिथि 11 मार्च को दोपहर 2:39 पर शुरू होगी और 12 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। निशिता काल का समय 11 मार्च को रात 12:06 से 12:55 तक रहेगा। वहीं शिवरात्रि व्रत पारण का समय 12 मार्च को सुबह 6:34 से शाम 3:02 तक रहेगा। पूजन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सामग्री। शिव पूजन के लिए आपको जरूरत होगी भांग, धतूरा, मदार आदि की। इसके अलावा रोली, मौली, चावल, दूध, चंदन, कपूर, बिल्वपत्र, केसर, दूध, दही, शहद, शर्करा, खस, पुष्प, फल, गंगाजल, जनेऊ, इत्र, कुमकुम, पुष्पमाला, शमीपत्र, रत्न आभूषण, परिमल द्रव्य, इलायची, लौंग, सुपारी, पान, दक्षिणा और बैठने के लिए आसन आदि सामान आपको रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि शिव पूजन किस तरह करना है। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें और नित्य क्रमों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। पूजा वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ करके सभी देवताओं को स्नान करवाएं। इसके बाद जिस जगह पूजा करते हैं वहां सफाई कर लें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को साफ चौकी पर स्थापित करके पंचामृत से स्नान करवाएं। शिवलिंग को भी स्नान करवाकर बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, मिठाई, मीठा पान इत्यादि अर्पित करें। शिवजी को चंदन का तिलक लगाएं, फिर फलों का भोग लगाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करते हुए शिव पूजन करें। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें और उनकी स्तुति करें। इस व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। हर पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में ये जाप करना संभव ना हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जाप से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के लाभ की बात करें तो ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र ही संयोग बन जाते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली रहती है। शिव भक्त शिवरात्रि का उपवास तो रखते ही हैं, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल और ढीली सेहत के कारण अक्सर कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर व्रत रखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि आस्था के साथ उनकी सेहत भी बनी रहे। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई दुविधा या सवाल है तो हम आपको इसका सही जवाब देते हैं। हर व्रत की तरह शिवरात्रि के व्रत के भी कुछ खास नियम होते हैं। व्रत के दिन कई चीजें खाने से परहेज रखना होता है तो कई चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में मांसाहार और भारी भोजन खाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिन लोगों को गैस या एसिडिटी की समस्याएं होती है वो व्रत के दिन चाय और कॉफी का
सेवन कम करें। व्रत में साधारण नमक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, इसकी जगह सेंधा नमक डालें। व्रत में मदिरा पान करने से बचना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में आप अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं। ऐसा करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और एनर्जी भी बनी रहती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। व्रत के दिन आप मखाने और मूंगफली को हल्के घी में फ्राई करके इसमें सेंधा नमक मिलाकर भी खा सकते हैं। व्रत में मीठी चीजें खा सकते हैं, जिसमें गाजर या लौकी की खीर बनाकर खा सकते हैं। ज्यादातर लोग इस दिन साबूदाने की खिचड़ी या खीर खाते हैं। इसकी वजह इसका बहुत ही प्रोटीन युक्त होने के साथ ही खाने में स्वाद भी होना है। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही जानकारियों के लिए हिमाचल अभी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।